हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है गरीब के साथ बेईमानी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। मोहनलाल एक व्यापारी था। शहर में कई दुकानें थीं उसकी। हर दुकान से किराया उसके पास आता था। एक दिन मोहनलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कौशल्या, मैं सोच रहा हूं कि अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का व्यापार डालूं। तो कौशल्या कहती है, वैसे सोच तो बढ़िया है। मोहनलाल कहता है, किसी को ढूंढना होगा जो अच्छा नाश्ते वाला आइटम बनाता हो। मैं एक औरत को जानती हूं। वह वो विधवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम स्वादिष्ट, खाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। फिर मोहनलाल कहते हैं, क्या वह हमारी दुकान पर दही कचौड़ी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, तब तो वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उसको बुला दो। हम मुनाफा आधा मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। फिर देखते हैं। ठीक है। अगले दिन कौशल्या अपने गांव में मीरा से मिलने चली गई। मीरा के घर कौशल्या पहुंचती है तो मीरा कहती है, अरे आप, आओ आओ। फिर कौशल्या कहती है, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूं, आप बताइए, तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। फिर कौशल्या कहती है, तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूं कि तू शहर में अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर बेचे। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। फिर मीरा कहती है, अच्छा है दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। ठीक है। मीरा ने अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लिया और कौशल्या के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। यहाँ कौशल्या ने मीरा को एक कमरा दे दिया। मीरा और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में कचौरी बनाने और बेचने का सारा इंतजाम हो गया। मीरा और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते और कौशल्या काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक दिन ग्राहक ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी और कहा, आपकी दुकान की कचौरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कौशल्या बोली, हाँ हाँ मुझे पता है। मीरा की दही कचौरी का स्वाद कई ग्राहकों को पसंद आ गया। एक हफ्ते बाद कौशल्या ने मुनाफे का हिसाब किताब किया और मीरा को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए और आधा मुनाफा लेकर कौशल्या अपने घर आई और मोहनलाल जी को देते हुए कहती है, यह लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा मोहनलाल जी। वह पैसे लेकर लेकर उससे कहता है, वाह इतने सारे पैसे। फिर कौशल्या कहती है, ग्राहकों को मीरा की बनाई दही कचौरी बहुत पसंद आई हैं। फिर मोहनलाल जी कहते हैं, मीरा और उसका बेटा राम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर बेचा करते थे।
और कौशल्या काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते कौशल्या आधा मुनाफा मीरा को दिया करती थी। कुछ महीनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मोहनलाल के मन में एक विचार आया। तभी कौशल्या कहती है, दिन पर दिन हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। तो मोहनलाल जी कहते हैं, वो तो है, पर यह मुनाफा हमें आधा ही मिलता है। कौशल्या कहती है, पर इसमें हम कर ही भी क्या सकते हैं, मीरा के हाथ में स्वाद है, इसलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी बिक रही हैं। फिर मोहनलाल कहते हैं, क्यों ना हम मीरा को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दे, इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वो भी मैं आज उस वो भी है, आज मैं उससे बात करती हूँ। कौशल्या मीरा से बात करने उसके कमरे में आई। मीरा कहती है, क्या हुआ दीदी आप यहाँ? फिर कौशल्या कहती है, मीरा आजकल महंगाई बढ़ रही है, यह तो तुम तो जानती हो, महंगाई ऊपर सर से ऊपर जा रही है। वह दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा कहते ऐसा करते हैं कि मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी। रोज मैं के 300 रुपये मीरा कहती है, लेकिन दीदी हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हो? फिर कौशल्या कहती है, लगता है तेरे मन में लालच आ गया है। तो मीरा कहती है, लालच मुझे नहीं, लालच तो आपको आप में आया है दीदी। जब आपकी दही कचौरी ज्यादा बिकने लगी है तो ज्यादा पैसे की लालच में आप मुझे कम पैसे देने के बारे में सोचती हैं। कौशल्या कहती है, अब तू मुझे उल्टा ही जवाब देगी? मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। फिर मीरा कहती है, अब इसमें गलती क्या है दीदी? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। दिन भर और मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। कौशल्या कहती है, अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। मीरा और राम उसी वक्त वहां से चले जाते हैं। चलते चलते वह दोनों एक पार्क में पहुंचे। मीरा पार्क की बेंच पर बैठ गई। फिर मीरा बोली, अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। तभी राम कहता है, माँ क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा दें, थोड़े पैसे तो हमारे पास हैं ही, वो तो हैं, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं माँ। मीरा और राम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक ठेला खरीद लिया और इस ठेले पर दही कचौरी बनाकर बेचना शुरू करा। मीरा के ठेले पर ग्राहक आने लगी और उसकी दही कचौरी के स्वाद की तारीफ भी करने लगी। तभी एक ग्राहक बोलती है, दीदी आपकी दही कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो रोज आऊंगी खाना यहाँ खाने। मेरी मीरा धन्यवाद देती है उनको और कहती है, जी बिल्कुल आइए आप। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। फिर मीरा कहती है, यह पैसे तो कौशल्या दीदी के मुनाफे के आधे पैसे से भी ज्यादा हैं। राम कहता है, और यहाँ पूरा हमारा है। माँ फिर मीरा कहती है, हाँ ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मीरा और राम रोज अपने ठेले पर दही कचौरी बेचते रहे। दिन ब दिन उनके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। मीरा और राम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ कौशल्या ने
अपनी दुकान पर एक दूसरी औरत को काम पर रख लिया था। फिर एक दिन ग्राहक ने कौशल्या को कहा, अरे दीदी, बुरा मत मानना, यह स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है। फिर कौशल्या ग्राहक को जवाब देती है, खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। एक तो कौशल्या के कचौरियों का स्वाद अच्छा नहीं था, ऊपर से वह लोगों से ढंग से बात नहीं कर रही थी और इसी वजह से उनका व्यापार डूबने लगा था। एक ही महीने में ग्राहक घट गए। अब कौशल्या का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वही नहीं निकल रही थी। फिर कौशल्या मोहनलाल से कहती है, इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। फिर मोहनलाल कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कचौरी का व्यापार बंद कर देना चाहिए, मैं उस दुकान को किराए पर चलाकर कुछ तो मुनाफा कमा लूंगा। फिर कौशल्या कहती है, शायद यही सही रहेगा। कौशल्या ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ मीरा और राम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। मीरा और राम भी मेहनत रंग ला रही थी। वह लालची मोहनलाल और कौशल्या का लालच उन पर ही भारी पड़ गया। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे सही नीति होती है। अगर मोहनलाल और कौशल्या ईमानदारी से मीरा को आधा मुनाफा देते तो आज उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ चुका होता, पर लालच में उनकी नैया डूब गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।